बोलो शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय। आज मैं अमर सुहाग की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी 7 दिन, सवा महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या एक दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी सुन सकते हैं और इसका उद्यापन कर सकते हैं। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी थे। उनकी एक बेटी थी। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। एक बार वह खेलते खेलते नजदीक के मंदिर में जा पहुंची। वहां पर औरतें अमर सुहाग की कहानी सुन रही थी और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही थी। उसने भी उस कहानी को सुना और वहां बैठी औरतों से पूछा, यह आप क्या कर रही हो? तो उन औरतों ने कहा कि हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके अमर सुहाग की कहानी सुन रहे हैं। वह इतनी चंचल थी कि यह सुनकर उसने भी मन में अमर सुहाग का व्रत करने की इच्छा हुई, लेकिन वह कुंवारी थी। उसने मन में ठान लिया कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और अमर सुहाग की कहानी सुनूंगी। अब कुछ दिनों तक उसने अमर सुहाग की कहानी सुनी, लेकिन अपने चंचल मन के कारण वह कुछ दिनों के पश्चात कहानी सुनना भूल गई। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई, तो उसके माता पिता ने उसका विवाह योग्य वर के साथ कर दिया। ससुराल बहुत ही संपन्न था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से सब कुशल था, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो गांव वाले उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाते हैं, तो वह अपने पति के शव को ले जाने नहीं देती और कहती है, नहीं, मैं अपने पति के शव को ले जाने नहीं दूंगी। सभी गांव वाले और घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि यह तो भगवान की माया है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। जो व्यक्ति चला जाता है वह वापस नहीं आता, लेकिन वह तो हट पकड़ लेती है और अपने पति के शव को नहीं ले जाने देती है। वह अपनी सासू जी से कहती है कि आप मुझे मेरे पति का शव दे दीजिए और मुझे गांव के बाहर एक कुटिया बनवा दीजिए। मैं वहां पर अपने पति के साथ रहूंगी। ससुराल वाले उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे उनकी नहीं चलती और गांव के बाहर उसके लिए कुटिया बना देते हैं। वह उसी कुटिया में पति के शव के साथ रहने लगती है। रोजीना सुबह उठकर शव की साफ सफाई कर सबके पास ही बैठी रहती है। ससुराल वाले बचा कुचा खाना दे देते हैं, तो वही खाकर उसका गुजारा चलता है। वह बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसती है और माता पार्वती से विनती करती है कि आखिर मुझे यह किस बात का दंड मिला है। उसके इस भाव से माता पार्वती प्रकट होकर उससे कहती है कि पुत्री, तूने जो चंचल मन के कारण अमर सुहाग की कहानी का संकल्प लिया था, फिर तूने उसे पूरा नहीं किया, बीच में ही छोड़ दिया,
ये उसी का परिणाम है कि तेरा पति भी तुझे बीच में ही छोड़कर चला गया। वह माता पार्वती से क्षमा मांगती है और इसका उपाय पूछती है। तो माता पार्वती कहती हैं कि तू फिर से अमर सुहाग व्रत का संकल्प कर और नियमित रूप से कहानी सुनना, शाम को दिया जलाना, एक समय भोजन करना, इससे तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। ऐसा कहकर माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। वह ऐसा ही करती है और 1.25 महीने का व्रत करने का नियम लेती है। रोजीना सुबह उठकर नहा धोकर साफ वस्त्र धारण कर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। व्रत करती है, शाम को दिया जलाकर एक समय भोजन करती है। ऐसा लगातार 1.25 महीने तक करने पर उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। वह खुश होती है। उसके बाद उसकी ननद उसको खाना देने के लिए आती है तो वो देखती है कि भाभी किसी से बातें कर रही है। तो वह अंदर झांक कर देखती है तो उसका भाई जीवित हो चुका है। वह जाकर अपनी माँ को यह समाचार सुनाती है तो उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं और दौड़े दौड़े बहू के पास आते हैं और देखते ही उनका पुत्र सच में जीवित हो चुका है। वह बहू से इसके बारे में पूछते हैं तो वह सब कुछ बता देती है। फिर सभी लोग उनको घर चलने की कहते हैं, लेकिन वह कहती है मैं घर जब ही जाऊंगी जब मेरा व्रत का उद्यापन कर लूंगी। तो उसकी सास तैयार हो जाती है और वह व्रत का उद्यापन करती है। वह सुहागन स्त्रियों को सुहाग का सामान दान में देती है, कहानी सुनती है और सुनाती है। हे भगवान, जिस तरह उस बेटी का सुहाग अमर रखा, उसी तरह कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले का, उपकारे भरते का, अपने सारे परिवार का रखियो। बोलो शिव शंकर भगवान माता पार्वती की जय।